हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट और कंटिन्यू व्हेन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं और पीएल एसक्यूएल में इनका यूजेज कहाँ पे किया जाता है। तो चलते हैं, इसको समझ लेते हैं हम पीएल एसक्यूएल को यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एसक्यूएल वर्कशॉप को और यहाँ पे सबसे पहले मैं पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर यूज कर लेता हूँ जिसमें मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे आई के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसकी टाइप नंबर और इसको असाइन में कर देता हूँ 0। और इसके बाद बिगिन, ये हमारा हो गया बिगिन और ये एंड। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया डिक्लेयर बिगिन एंड। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने 0 के साथ इनिशियलाइज किया। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटिन्यू क्या होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं कंटिन्यू या कंटिन्यू व्हेन, दोनों स्टेटमेंट्स को हम लूप्स में यूज करते हैं, चाहे वो हमारी सिंपल लूप हो या डू वाइल लूप, जो कि वही सिंपल लूप ही यूज की जाती है उसके लिए। इसके बाद वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, इन सब में हम कंटिन्यू को यूज करते हैं। इसके अलावा हम और यहाँ पे पीएल एसक्यूएल में कंटिन्यू का यूज कहीं नहीं करते। तो इसके बाद यहाँ पे अब देखना है कि किसी भी लूप को यूज करते हुए हम कंटिन्यू या कंटिन्यू व्हेन को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले वाइल लूप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज कर लेता हूँ। और वाइल में मैं करता हूँ वाइल आई इज लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई लेस देन 10 और इसके बाद लूप। तो इसका मतलब ये है कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये हमारी लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है। जैसे ही ये 10 के इक्वल होगी तो हमारी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी। और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं एंड लूप। और इसके बाद यहाँ पे हम एक इसको हमने इंक्रीमेंट करना है। फॉर लूप में तो हम इंक्रीमेंट नहीं करते, वो खुद ही उसका इंक्रीमेंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट की होती है बाय डिफॉल्ट, जो कि 1 होती है। क्या डिक्रीमेंट करना हो, रिवर्स ऑर्डर में चलानी हो या फॉरवर्ड ऑर्डर में, मतलब इंक्रीमेंट करना हो, तो वो फिक्स है उसकी वैल्यू कि उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सिर्फ 1 के साथ होना है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो लूप्स हैं फॉर लूप के अलावा, उनमें हमने खुद से डिफाइन करना होता है कि आप किस तरह इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे आई और इसको असाइन करेंगे आई प्लस 1। तो क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे कोई भी कंडीशन या हमारी स्टेटमेंट होगी जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू ऑफ आई। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी एज इट इज। और इसके बाद हम इसे कॉन्केटिनेट करेंगे आई वेरिएबल के साथ कि इसके बाद जो भी आई की वैल्यू हो वो डिस्प्ले हो। तो अब देख लेते हैं एक बार कि इसकी वर्किंग कैसे है। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो ये आउटपुट है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह ये 10 तक ये हमारी लूप चल गई है और ये काम कर रही है। ठीक है, तो अब इससे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कंटिन्यू को कैसे यूज करना है। तो कंटिन्यू में ये होगा कि हम चाह रहे हैं कि ये जो हम 1 से 10 तक वैल्यूज रन करवा रहे हैं, तो ये हर बार ये वैल्यू ऑफ 10 ये हमें डिस्प्ले हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हो ये एग्जीक्यूट तो हो, लेकिन उस टाइम हो जब हमारी फर्स्ट ये 1 से 5 तक एग्जीक्यूशन हो चुकी हो, उसके बाद नेक्स्ट 6 वाली एग्जीक्यूशन हो। तो फर्दर मैं यहाँ पे जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इफ कंडीशन, इफ आई इज लेस देन 6। ठीक है, देन तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंड इफ। ठीक है, अब इफ के ब्लॉक में चलते हैं और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं
कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आई यहाँ पे हम कर लेते हैं बिफोर कंटिन्यू, ठीक है। तो ये अब कंटिन्यू से पहले जो वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले होंगी, और इसके बाद इसको हम कर लेते हैं वैल्यू ऑफ आई आफ्टर कंटिन्यू, ठीक है, आफ्टर कंटिन्यू। तो अब ये देख लेंगे, तो यहाँ पे अब कंटिन्यू को हमने यूज करना है, सॉरी। तो अब क्या होगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो। तो अब ये देखें, अब ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे अब हमने कंडीशन लगा ली कि अगर जो आई है ये 6 से कम है, मतलब 1 से 5 तक है, तो फिर क्या डिस्प्ले करना है, फिर हमने करना है वैल्यू ऑफ आई बिफोर कंटिन्यू। लेकिन जब इसकी वैल्यू 6 या 6 से बड़ी हो जाएगी तो फिर हमने क्या एग्जीक्यूट करना है, फिर हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वैल्यू ऑफ आई आफ्टर कंटिन्यू, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो ये हो रहा था कि एक इटरेशन में वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले ये जो 5 तक है उस टाइम तक ये स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले होगी, या ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देखिए ये है वैल्यू ऑफ आई बिफोर कंटिन्यू, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब यहाँ तक आती है वैल्यू कंटिन्यू तक, तो यहाँ से ये जो हमारी इटरेशन है वो खत्म हो जाती है। जो हमारा ये लूप है वो खत्म नहीं होती, जो हमारी उसकी करंट इटरेशन चल रही होती है वो खत्म हो जाती है, और वापस जो कंट्रोल है वो चला जाता है यहाँ पे लूप में, और वहां पे फिर ये कंपेयर किया जाता है कि आई की वैल्यू कितनी है, वो लेस देन 10 है। फिर आगे चलता है, यहाँ पे फिर इफ में चेक किया जाता है क्या वो 6 से कम है, अगर कम है तो फिर ये वाली एग्जीक्यूशन होती है, ये वाली, ठीक है। और ये तब तक होती रहेगी जब तक वैल्यू आई की 6 से कम नहीं है। जैसे ही वो 6 के इक्वल या बड़ी होगी तो फिर ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे ये वाली ये वैल्यू या ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू ये 5 टाइम आएगी बस, ये 1 से 5 तक, बाकी इसके अलावा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख लें ये बिफोर वाली कंटिन्यू से पहले वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है, बाद वाला कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अगर इसका ये कमेंट हम हटा दें तो ये इसके बाद, पहले हम देख भी चुके हैं, ये इस कंटिन्यू मतलब जब तक आई की वैल्यू 5 है उस टाइम तक नहीं, उसके बाद ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो मैं फिर से हटा के एक बार फिर से आपको टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ से हम कर देते हैं रन। तो अब देखें यहाँ पे आ गया बिफोर कंटिन्यू, और ये 5 टाइम आया। जैसे ही 5 से जो वैल्यू थी आएगी वो बड़ी हुई, तो फिर हमारे पास ये आफ्टर वाली जो स्टेटमेंट थी वो ये एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये थी हमारी कंटिन्यू। अगर हम यूज करें कंटिन्यू व्हेन को, तो फिर क्या करना होता है, फिर हमें, मैं इस सारे को हटा देता हूँ, फिर हमें यहाँ पे जस्ट यूज करना है कंटिन्यू व्हेन आई इज ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं लेस देन 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब अगर ये 5 से लेस है, मतलब 4 तक है, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे ही ये 5 के इक्वल या 5 से बड़ी होगी, फिर हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो आउटपुट में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो 5 से 10 तक आएगी। 1 से 4 तक
वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम यहाँ से इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 5 6 7 8 9 10 है। इससे पहले जो थी वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुई, वो डिस्प्ले इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो यहाँ पे कंटिन्यू की वजह से यहाँ से आगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही थी। हमारी इटरेशन जो थी वो इससे आगे एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही थी। यहाँ कंटिन्यू से हिट होने के बाद वो हमारी इटरेशन वापस चली जाती थी व्हाइल लूप में, और ये ऐसा उस वक्त तक होता रहा जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी। जैसे ही 5 हुई तो फिर हमारी जो थी नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि ये है dbms output dot put अंडरस्कोर लाइन, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो ये यूजेज होता है हमारी लूप्स में कंटिन्यू और कंटिन्यू व्हेन स्टेटमेंट्स का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंटिन्यू और कंटिन्यू व्हेन स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।